हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल चैनल बाय नेहा। हम डिस्कस कर रहे थे ग्राफ थ्योरी। उसी वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं डिस्कस करूंगी कि हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ। किसी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराने वाली हूँ और कुछ क्वेश्चंस मैं नेट गेट से जो पूछे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाली हूँ। तो यदि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ की डेफिनेशन क्या क्या होती है। तो आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ। डेफिनेशन है द कॉम्प्लीमेंट जी बार ऑफ ए ग्राफ। जी एक ग्राफ है जिसके कॉम्प्लीमेंट को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, जी बार से। इज डिफाइंड एज अ सिंपल ग्राफ विथ सेम वर्टेक्स। कहने का मीनिंग क्या है, हम उसी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे जो कि कैसा हो, एक सिंपल ग्राफ हो। सिंपल ग्राफ है ना, सिंपल ग्राफ का मीनिंग हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल ग्राफ में ना ही पैरेलल रेज़ेस होंगी और ना ही सेल्फ लूप होगा, ठीक है ना। और क्या आगे क्या बोला, विथ सेम वर्टेक्स सेट। दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि जो ग्राफ है और ग्राफ में जो हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ग्राफ का जो हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसमें सेम वर्टेक्स होंगी। मतलब वर्टेक्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। Where two vertices are adjacent only when they are not adjacent in G। मतलब कहने का क्या हुआ कि G बार में या G के कॉम्प्लीमेंट में जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उन दो वर्टाइसेस के बीच एडजेसेंस होगी। मतलब दो वर्टाइसेस के बीच एक एजेस मिलेगी जो ग्राफ G में एडजेसेंट ना हो, ठीक है। मे बी ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा ये वाली लाइन कम क्लियर होगी। मैं एग्जांपल्स लेती हूँ देन आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तीन वर्टाइसेस हमें गिवन है ए बी सी और ये एक ग्राफ गिवन है, ये जी वी ई वर्टाइसेस और एजेस का एक ग्राफ गिवन है। अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, हम जो वर्टाइसेस आपस में एडजेसेंट नहीं होंगी, हम देख रहे हैं ए बी से आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो वर्टाइसेस तो देखिए तीनों रहेंगी यहाँ, लेकिन हम उन वर्टाइसेस को कनेक्ट नहीं करेंगे किसमें, जी बार में। दैट मीन्स जी के कॉम्प्लीमेंट में जो आपस में कनेक्टेड हैं, बल्कि हम उसमें कनेक्ट करेंगे जो आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो ये ए बी सी, ये आपको ग्राफ गिवन था जी जो कि तीन वर्टेक्स का था और आपने जी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, जो वर्टाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं ग्राफ में उनको छोड़ देना है और जो वर्टाइसेस आपस में कनेक्टेड नहीं है ग्राफ में वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। क्लियर है ना। अब यदि हम इन दोनों ग्राफ को मर्ज कर दें, ग्राफ और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ को मर्ज कर दें, तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। ग्राफ में ए बी और बी सी कनेक्टेड थे और इसमें ए बी सी। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमें लास्ट वाला ग्राफ मिला है ये कंप्लीट ग्राफ है। वो भी कितने वर्टाइसेस का है, K3। कितने वर्टाइसेस का है, K3। तो आप देख रहे हो कि ग्राफ प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू कंप्लीट ग्राफ। तो यदि आपको ग्राफ दिया है कितने वर्टाइसेस का है, तीन वर्टाइसेस का, तो आप उन तीन वर्टाइसेस का कंप्लीट ग्राफ बना लें और वहाँ से जो ग्राफ में एजेस कनेक्ट थी उसको रिमूव कर दे, हटा दे। देखिए हमने हटा दी, ए सी कनेक्टेड थी और बी सी कनेक्टेड थी,
इसको हटा देंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट ग्राफ ही मिल जाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि यदि जितनी वर्टाइसेस के हमको ग्राफ गिवन है उसका हम कंप्लीट ग्राफ बना लें और उसमें से वो एजेस, कंप्लीट ग्राफ में से ग्राफ की वो एजेस रिमूव कर देंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो इस प्रकार ये कंप्लीट ग्राफ है 3 वर्टाइसेस का। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, 4 वर्टाइसेस का देखते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक 4 वर्टाइसेस का ग्राफ है ABCD। ठीक है, अब ये ग्राफ गिवन है, अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वर्टाइसेस तो सेम रहेंगी, वर्टाइसेस में कोई भी फर्क नहीं आएगा, ABCD। अब देखिए AB किससे AB कनेक्ट, A किससे कनेक्ट नहीं है, AD से कनेक्टेड नहीं है, किसमें, ग्राफ में। तो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में A और D आपस में कनेक्ट होंगे। इसी प्रकार C किससे कनेक्ट नहीं है, BC से। बाकी C तो सबसे जुड़ा हुआ है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, BC आपस में कनेक्टेड होंगे। इस प्रकार क्लियर है ना, इस प्रकार ये आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ये ग्राफ गिवन था और आप ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ फाइंड आउट कर दिया। कहने का मीनिंग क्या है कि ग्राफ में जो वर्टाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में वो एजेस हमें नहीं कनेक्टेड करना और जो एजेस कनेक्टेड नहीं हैं उनको कनेक्ट करना है। और यदि आप ग्राफ और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ को यदि मर्ज करेंगे, देखिए आपकी 4 वर्टाइसेस गिवन थी ABCD और AD से कनेक्ट कर दिया और B6 से कनेक्ट कर दिया, तो ये कंप्लीट ग्राफ मिल गया K4, है ना। तो यदि आपको ये गिवन था ग्राफ और इसका कंप्लीट ग्राफ आप निकाल लें। कंप्लीट ग्राफ की खासियत क्या होती है कि हर वर्टाइसेस दूसरे वर्टाइसेस से कनेक्ट रहता है। तो यदि आप देखें, आप ABCD को हटा दें, मतलब ABCD की एजेस को हटा दें, तो आपको AD और BC मिलेगा जो कि आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर है ना सबको, है ना। इसी प्रकार अब हम 5 वर्टाइसेस का देखते हैं। देखिए अब हम 5 वर्टाइसेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ABCDE, ये हमने 5 वर्टाइसेस का एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये कैसा है, GBE। अब इसका हमें क्या निकालना है, ABCDE, है ना, ABCDE। इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो A किससे कनेक्ट है, B और C से। किससे कनेक्ट नहीं है, D और E से। तो A किससे कनेक्ट कर देंगे हम, D और E से। क्लियर है। अब B में देखिए, B किससे कनेक्ट है, D और A से। किससे कनेक्ट नहीं है, C और E से। तो B कनेक्ट कर दीजिए C से और E से। सिमिलरली D किससे किससे कनेक्टेड है, B और E से। किससे कनेक्ट नहीं है, A और C से। तो A से तो कनेक्ट कर चुके हैं पहले ही, और ये D और C से। सिमिलरली E किससे कनेक्टेड है, D और C से। किससे कनेक्ट नहीं है, B और A से। तो B और A से कनेक्टेड नहीं। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि 5 वर्टाइसेस का आपको जो ग्राफ गिवन था वह उसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब इसका कंप्लीट ग्राफ देखिए, यदि हम बनाते हैं 5 वर्टाइसेस का, ये क्या है, ABCDE, है ना। देखिए ABCDE कंप्लीट ग्राफ 5 वर्टाइसेस का मतलब क्या है कि 5 वर्टाइसेस है और हर वर्टाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो BE से कनेक्टेड है, BC से कनेक्टेड है, D A से कनेक्टेड है और D C से कनेक्टेड है और A
ई से कनेक्टेड है। तो देखिए इन दोनों को यदि आप मर्ज कर देंगे 5 वर्टेक्स के ग्राफ को और उसको कॉम्प्लीमेंट को, तो आपको एक कंप्लीट ग्राफ मिल जाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि ग्राफ और ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकालें और उन सब एजेस को हम दोनों ग्राफ को जोड़ दें, सारे एजेस को जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा, एक कंप्लीट ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग हमेशा ध्यान देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं जितनी ग्राफ में होंगी उतनी उसकी कॉम्प्लीमेंट में भी होंगी। मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस, कॉम्प्लीमेंट एंड उस ग्राफ में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, सेम वर्टाइसेस होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है वर्टाइसेस ऑफ जी इज इक्वल टू वर्टाइसेस ऑफ जी बार। मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो जितनी भी ग्राफ में होंगी उतने उसके कॉम्प्लीमेंट में भी होंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये देख रहे हैं, हम आपको बता चुके हैं कि यदि किसी ग्राफ का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस ग्राफ का हम कंप्लीट ग्राफ बना लें और ग्राफ में जो एजेस दिखे हैं वहाँ से हम रिमूव कर दें तो हमें कॉम्प्लीमेंट ग्राफ मिल जाता है। बताया ना। तो वही एक डेफिनेशन है कि ई जी बार इज इक्वल टू ई कंप्लीट ग्राफ माइनस नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ माइनस नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ। मतलब कंप्लीट ग्राफ में यदि हम कंप्लीट ग्राफ की जो एजेस हैं, यदि हम ग्राफ की वो एजेस हटा देते हैं तो रिमेनिंग जो हमें ग्राफ मिलेगा वही हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि हमको टोटल नंबर ऑफ एजेस फाइंड आउट करना है कि कितनी होंगी, है ना, तो इसका एक फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ एंड कंप्लीट ग्राफ, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ एंड प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ। मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस ग्राफ आप लिख लीजिए प्लस टोटल नंबर ऑफ एजेस इज कॉम्प्लीमेंट ग्राफ लिख लीजिए, हमेशा इक्वल होगा जितनी भी कंप्लीट ग्राफ में एजेस होंगी। थर्ड पॉइंट ये बोलता है। तो यदि आपको कंप्लीट ग्राफ ध्यान हो तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एजेस कैसे निकालते थे, तो उसका फार्मूला होता था n(n-1/2), वेयर n क्या था, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो इसी फार्मूले को नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ नंबर ऑफ एजेस इन कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ एजेस इन जी इज इक्वल टू n(n-1/2), वेयर n क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस है। क्लियर है। ये दो बात। तीसरी बात जो हमें समझ में आ रही है कि यदि ये दो ग्राफ का हम यूनियन लेते हैं, देखिए जी वी ई यूनियन ऑफ जी बार वी ई, तो यूनियन का मीनिंग सेट थ्योरी जैसा है, पूरा आ जाएगा। तो इन दोनों ग्राफ को यदि हम मर्ज करते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, हमें K5 ग्राफ मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ जो कंप्लीट ग्राफ है, जैसा हम सेट थ्योरी में आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होता था और यूनिवर्सल सेट में हम गिवन सेट से जो नंबर्स रहते थे उसको हटा के रिमेनिंग जो यूनिवर्सल सेट में बनते थे वही कॉम्प्लीमेंट रहता था। तो यहाँ जो कंप्लीट ग्राफ है वो एज अ यूनिवर्सल सेट काम करेगा। ग्राफ थ्योरी में जब हम किसी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वहाँ कंप्लीट ग्राफ कैसा काम करेगा, यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो इस प्रकार तो हम देख रहे हैं कि यदि हम ग्राफ और उसका कॉम्प्लीमेंट ग्राफ निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट ग्राफ। जितनी भी वर्टाइसेस का होगा, यहाँ हमने 5 वर्टाइसेस का निकाला है तो हमें 5 वर्टाइसेस का कंप्लीट ग्राफ मिलेगा। दूसरी बात, यदि आप ग्राफ और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ का इंटरसेक्शन निकालेंगे, यदि ग्राफ और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं कि कोई भी एज यहाँ कॉमन नहीं है। तो ये क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में वर्टाइसेस सेम रहती हैं और कॉम्प्लीमेंट किसका निकालते हैं, एजेस का निकालते हैं, ना कि वर्टाइसेस का। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी यही थी कि जब हम क्या निकालेंगे, दो ग्राफ का एक ग्राफ गिवन है और कॉम्प्लीमेंट ग्राफ गिवन है, उसका यदि हम यूनियन निकालेंगे तो कंप्लीट ग्राफ मिलेगा और यदि इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और ये क्वेश्चन, ये जो आप लोगों को ये जो स्पेशल फार्मूला लिखा है कि नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी एंड प्लस नंबर ऑफ एजेस इन द कॉम्प्लीमेंट ग्राफ इक्वल टू क्या होता है, n(n-1/2). ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इसी फार्मूले के बेस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपको 2 डेटा गिवन हो, थर्ड डेटा आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ गिवन है एंड वर्टाइसेस, कितने वर्टाइसेस का ग्राफ है ये गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस इन कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में कितनी होंगी। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस गिवन है और ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस गिवन है, तो उस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितनी होंगी। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बहुत ही इजी भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है a simple graph G has 10 vertices and 21 edges. G has 10 vertices and 21 edges. Find the total number of edges in its complement. बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस उसके कॉम्प्लीमेंट में कितनी होंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जी एजेस ऑफ जी कितनी गिवन है, 21। सॉल्यूशन में आइए, है ना, और नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन जी कितनी गिवन है, 10। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एजेस इन कॉम्प्लीमेंट में कितनी होंगी। तो यदि आपको फार्मूला ध्यान है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ एजेस इन जी एंड नंबर ऑफ एजेस इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू होता है n(n-1/2), वेयर n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21 प्लस ई जी बार इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है, 10(10-1/2) सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 5 जा और 9, 10-1 9, 9 5 जा 45। तो ई जी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 और ये इस साइड जाएगा 21। तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 24। तो नंबर ऑफ एजेस इन कॉम्प्लीमेंट ग्राफ इज 24। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एजेस इन कॉम्प्लीमेंट ग्राफ, कॉम्प्लीमेंट ग्राफ इज 24। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है निकालना कि किसी कॉम्प्लीमेंट ग्राफ की एजेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है।
हमारे पास a simple graph G has 30 edges. G has कितनी एजेस है G में? 30 edges and its complement graph G bar has 36 edges और उसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में कितनी एजेस हैं? 36 एजेस हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस निकालना है। तो आते हैं सॉल्यूशन में। आपको नंबर ऑफ एजेस इन जी कितना गिवन है? 30 गिवन है। नंबर ऑफ एजेस इन कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में कितनी गिवन है? 36। और नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन जी, टोटल हमें वर्टाइसेस निकालनी है। फार्मूला पता है हमें, EG प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू n माइनस 1/2। आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 30 प्लस 36 इज इक्वल टू इसको n² माइनस n डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये 66। और यदि हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा n² माइनस ऑफ n। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? n² माइनस n और माइनस ये कितना हो जाएगा? 132। आई होप ये इसके फैक्टराइजेशन आप लोग प्रीवियस छोटी क्लास में इसे आपको आता ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? n² माइनस 12n प्लस 11n माइनस 132। n कॉमन लेंगे, n माइनस 12 प्लस यहाँ से 11 कॉमन आएगा और यहाँ से बचेगा n माइनस 12। तो नेक्स्ट हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी? n प्लस 11 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 11 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू माइनस 11 और n इज इक्वल टू 12। तो वर्टाइसेस कभी भी नेगेटिव तो होती नहीं है। तो यहाँ हमेशा कितनी नंबर ऑफ वर्टाइसेस आएंगी? 12। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितनी निकल आई? टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन जी इज इक्वल टू 12। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो आपको एग्जाम में इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको कोई भी 2 डेटा, जैसा कि आप फार्मूला देख रहे हो, फार्मूले में 3 ही चीजें हैं। नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी, नंबर ऑफ एजेस इन द कॉम्प्लीमेंट ग्राफ, है ना, और नंबर ऑफ वर्टाइसेस। वर्टाइसेस चाहे कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में हो चाहे ग्राफ में हो, दोनों में सेम ही रहती हैं, वो बिल्कुल भी अलग नहीं रहती। और दूसरी बात, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम उसी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे जो सिंपल ग्राफ हो। कभी भी आपको यदि इस प्रकार का ग्राफ गिवन है, सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस, तो आप उसका कभी भी कॉम्प्लीमेंट ग्राफ फाइंड आउट नहीं करेंगे। आप रीज़न देंगे बिकॉज दिस ग्राफ इज मल्टीपल ग्राफ, या इस ग्राफ में सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस हैं, तो हम इस ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट नहीं करते। एक रूल है कि कॉम्प्लीमेंट ग्राफ हम उसी ग्राफ का निकालेंगे जो सिंपल होगा, ना ही उसमें पैरेलल एजेस होनी चाहिए और ना ही सेल्फ लूप होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। किसी ग्राफ का हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। फिर भी यदि कोई आपका डाउट्स रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को दूर करूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसका यूज़ करें। साथ ही साथ जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।